अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 8 मरला घर हो या 10 मरला घर हो, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट 28 मई 2025 को कितनी लागत आएगी, और आज आपके साथ घर की फिनिशिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि फिनिशिंग के अंदर अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है, कम पैसों के अंदर आप अच्छी क्वालिटी के अंदर घर की फिनिशिंग को कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेरा साइट है जे ब्लॉक के अंदर 117 जे ब्लॉक बैरी ऑर्चर्ड के अंदर, जिसका फ्रंट एलिवेशन स्पेनिश किस्म का वो मुकम्मल हो गया है, और आप देख सकते हैं कि घर की मोल्डिंग का काम भी मुकम्मल होने के साथ फिनिशिंग का काम स्टार्ट है। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप 28 मई 2025 को ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कितना कितना मटेरियल लगेगा और ग्रे स्ट्रक्चर की लागत को आप किस तरह मुकम्मल कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आए आपको घर का विजिट करवाते हैं, और आपको जब घर की फिनिशिंग आपने स्टार्ट करानी है तो उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको सबसे पहले घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा, अगर आप विद मटेरियल प्लॉट लेवल के अंदर है तो आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो टोटल लागत है वो तकरीबन आपकी 80 से 85 लाख रुपए आएगी, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट की वेरिएशन है। बजरी के अंदर तकरीबन आपका 180 रुपये पर क्यूबिक फिट है। तो इससे पहले तकरीबन 5 माह पहले जो बजरी है वो 140 रुपये क्यूबिक फिट थी, और जो सीमेंट का बैग था वो तकरीबन 1350 रुपये का था। अब 9 डेज़ के अंदर तकरीबन 28 मई 2025 को जो एक सीमेंट का बैग है वो तकरीबन 1470 रुपये का है। और जब घर का आप नक्शा वगैरह बनाते हैं बैरिया के अंदर, लेक सिटी के अंदर, तो आपका इसके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। घर की बुनियादों की खुदाई के ऊपर आपका तकरीबन, अगर आप 3 फीट गहरी बुनियादें करवाते हैं तो उसके ऊपर आपका 30,000 रुपये खर्चा आएगा। और आपका टर्माइट स्प्रे घर के अंदर 8 मरला हो या 10 मरला हो तो उसके अंदर आपकी 6 बोतल आपकी फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल होगी, 6 बोतल आपकी फर्शों के अंदर इस्तेमाल होगी। उसके ऊपर आपका तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आएगा। रोड़ी बज्जर आपका तकरीबन 800 क्यूबिक फिट लगेगा, जो फाउंडेशन के अंदर डलेगा, फर्शों के अंदर डलेगा। और 1 क्यूबिक फिट का जो आज का रेट है वो 120 रुपये है। तकरीबन 1,20,000 रुपये आपका रोड़ी जो मोटा पत्थर आप डालेंगे उसके ऊपर खर्चा आएगा। जो रेत चुनाई के लिए आप इस्तेमाल करेंगे डबल स्टोरी के लिए, तो उसके ऊपर आपका 3500 क्यूबिक फिट लगेगी। 1 क्यूबिक फिट जो है वो आज का जो रेत है रावी का वो 45 रुपये है। तकरीबन आपका 1,60,000 रुपया रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा रेत चुनाव प्लस्तर, जो आप घर के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो आपकी 1100 क्यूबिक फिट रेत होगी और 70 रुपये रेट है, और तकरीबन आपका 70 से 80,000 रुपया रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ आपकी जो अव्वल क्लास ईंट है 85,000 ईंट लगेगी, 16 रुपये रेट है, 13,60,000 रुपया आपके पास ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। प्लॉट बराई गसू जो आप मुकम्मल करते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। सीमेंट के टोटल बैग आपके 8 मरला घर के ऊपर 10 मरला घर के ऊपर आपके 900 बैग लगेंगे। एक आज का मैपल लीफ का डीजी का जो बैग है वो तकरीबन 1470 रुपये का है। तकरीबन 12,50,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। डीपीसी मेम्ब्रेन शीट आपकी 2 से 3 रोल लगेंगे। एक जो रोल है वो आपका मार्केट के अंदर 9,000 रुपये का है, और 30,000 रुपये आपका मेम्ब्रेन शीट के ऊपर खर्चा आएगा। सरिया आपका तकरीबन 5 टन सरिया लगेगा। 1 टन का जो आज का रेट है मुगल का वो 242 रुपये है। तकरीबन आपका 12,50,000 रुपये सरियों के ऊपर खर्चा आएगा। चुगाट, सेफ्टी ग्रिल और गेट के ऊपर आपका तकरीबन 4 लाख रुपये खर्चा आएगा। और बिजली के पाइप के ऊपर आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। सेंट्री के पाइप के ऊपर आपका तकरीबन 3.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। पंप का बोर्ड जो आप करवाते हैं आर्जी तौर पे तो उसके ऊपर आपका 30,000 रुपये खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर लेबर मजदूरी वो आप करते हैं तो 3250 अगर आपका एरिया है उसको मल्टीप्लाई 500 करते हैं सेंट्री बिजली के साथ, तो 16 लाख रुपया आपके पास जो लेबर रेट के ऊपर वो आपसे चार्ज करेगा। इस तरीके के साथ बैरिया टाउन DHA के अंदर लाहौर की किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपका रोड लेवल से 1 से 2 फीट या 2.5 फीट प्लॉट डीप है तो उसके ऊपर आपकी तकरीबन जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो आपकी 75 से 76 लाख रुपए आएगी। जो एक्चुअल के अंदर मेरे पास कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है 8 मरला की वो 75,80,000 रुपये है। इस तरीके के साथ अगर थोड़ा सा प्लॉट डीप हो जाता है, अगर आप कहते हैं कि फाउंडेशन के ऊपर आपकी 4 से 5 लाख की वेरिएशन आएगी। जिनका प्लॉट रोड लेवल से तकरीबन 4 फीट गहरा है वो 3 फीट और मजीद जाते हैं, 2 फीट और आते हैं। वो समझे कि 1 फ्लोर आपका मजीद नीचे जो बनता है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट, अगर प्लॉट डीप है आपका रोड से 4 फीट गहरा तो उसके ऊपर आपकी तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च आएगा। अगर आपका नॉर्मल प्लॉट है तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 75 से 76 लाख रुपए खर्चा आएगा। आज की वीडियो के अंदर आपको ग्रे स्ट्रक्चर की
ताकत भी 28 मई 2025 की शेयर की है। और इस तरह का अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डिपेंड होता है कि आप सबसे पहले मार्केट के अंदर रेट का तयन करें, रेट का तयन करके आप मार्केट की एस्टिमेशन करें ड्राइंग के मुताबिक आपकी घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कितना सीमेंट, कितनी रेत, कितनी बजरी, कितना सरिया और उसके ऊपर लेबर कास्ट कब कितनी आएगी। और जब भी आप मार्केट से वेंडर से कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपने 2 से 3 रेट लेने हैं, जो मुनासिब आपका होगा तो वो उससे आपने बाय करना है। क्योंकि क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ के अंदर वेरिएशन आती है वो क्या होता है कि स्कैम कर देते हैं कि ईंट आपकी अनलोड करते हैं साइड के ऊपर 6000 पर आती है वो 5000, साइडों से वो पूरा कर देते हैं, अंदर की तरफ गैप छोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे वो हथकंडे आजमाते हैं जिसकी वजह से आपकी कास्ट बढ़ जाती है। और अगर सीमेंट है तो सीमेंट आपने 1.4 का ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लगाना है, 1.5 का आपने जो ब्लो टू फाउंडेशन में डालना है, 1.4 के अंदर प्लस्तर करना है, 1.3 के साथ बाहर का प्लस्तर करना है। और अगर आपका जो चुगाट है वो 16 गेज के अंदर करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट को आप तब कम कर सकते हैं जब आपकी प्लानिंग और मैनेजमेंट हो। मार्केट के अंदर आप 3-4 बंदों से रेट लेके फिर बाय करना है। और अगर आपको अच्छी चीज़ मार्केट के अंदर ईंट मिल रही है तो आपने इकट्ठी अगर साइड के ऊपर आपकी स्टोरेज है तो सारी ईंट को आपने अनलोड करवा लेना है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर आजकल बैरिया और DHA के अंदर आपकी जो चोरी होती है वो नहीं होती, वो सारी की सारी यूटिलाइजेशन होती है। आपने चौकीदार एक अच्छा रखना है जो घर की क्यूरिंग करेगा। घर की चौकीदारी के अंदर आपके क्या होगा कि घर का जो सीमेंट है, रेत है, बजरी है, उसकी वेस्टेज को बचाएगा। जो पानी है 3 टाइम पानी लगना चाहिए घर की इमारत को। इससे क्या होता है क्वालिटी बढ़ती है। अगर आप 1-2 का या 1-3 का मसाला लगाते हैं, जिस तरह भी फर्श कच्चे किए हुआ है, इसका प्लास्टर किया हुआ है, अगर हम इसको पानी नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर हाइड्रेशन का अमल होगा। जब पानी नहीं लगेगा तो ये समझे ये रेत मिट्टी हो जाएगी। जब भी आपने घर की क्वालिटी को इंश्योर करना है तो पानी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर आप घर का A+ मटेरियल के साथ घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको घर के ग्रे स्ट्रक्चर की मकदारें भी और इसके ऊपर आने वाला खर्चा भी बता दिया है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।